भारत में जो धर्म है वो एक व्यवसाय बन गया है। जो पंडे लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, मैं जैसे पहले भी कहता हूं कि ब्राह्मण समाज को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक मेहनत मजदूरी नौकरी करके जीने वाला लोग हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो पंडे और पुरोहित लोग हैं उनको वहां पे धन दिख रहा है कि अगर ये हमारे कब्जे में आ जाएगा तो ये उनके पास धन का एक बहुत बड़ा धनोपार्जन का साधन हो जाएगा। इसीलिए शायद वहां पर जो गवर्नर साहब ने जाकर के जो बातें कही, एक ऐसी पदवी पे होकर के उन्हें नहीं कहना चाहिए था। जो हरिद्वार है वहां पर जाकर के मोक्ष मिलेगा, ये कहीं भी हिंदू धर्म में नहीं लिखा है या भारतीय संस्कृति में नहीं है। किसी के पूर्वजों का जब डेथ हो जाता था तो बुद्धगया में ही जाकर के भोजन दान देते थे। तो वो तो सभी हिंदुओं को, अगर वो जाकर के बुद्ध की पूजा नहीं करेंगे, बुद्ध को नहीं मानेंगे, तो उन्हें मोक्ष और निर्वाण नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोध गया महाबोधि बुद्ध विहार का मामला जो है वो अब ग्लोबल हो गया है, राष्ट्रव्यापी हो गया है। देश भर में, हर राज्य में, हर जिले में लगभग लोग अब डीएम को और एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज भंते चंदिमा जो कि सारनाथ में रहते हैं, उन्होंने बड़ी बैठक की है। मेरे साथ भंते सुमेधु हैं जो इस मामले पर वो भी नजर बनाए हुए हैं, उनका भी एक अपना पक्ष है। ये आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा था लेकिन इस पर कभी न्याय नहीं हुआ। लालू यादव एक बार मुख्यमंत्री थे, उस समय कुछ तब्दीलियां की गई, लेकिन पूरा अब जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी नहीं कह सकते, वो अहिंसक तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जैसे राम मंदिर में पुजारी हिंदू होते हैं, जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथी सिख समाज से होते हैं, सिख अनुयायी होते हैं, जैसे मस्जिद में इमाम मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, इस्लाम जानने वाले होते हैं, तो चूंकि महाबोधि बौद्ध विहार जो है वो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसको बुद्धिस्टों के हवाले कर दिया जाए। इसका क्या है निगेटिव पॉजिटिव पक्ष, समझेंगे भंते सुमेधु से। इनका भी लंबा अनुभव रहा है। भंते जी, ये एक राजनीतिक प्रश्न है, लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट पर चाह रहे हैं, या इसका एक धार्मिक महत्व भी है? जी देखिए शंभू जी, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग, एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो जगह है भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्धों की जगह है। वहां पर किसी दूसरे धर्म की पूजा पद्धति या उस मूर्ति को लगाना वो सरासर गलत है। और जब ये एक्ट बना 1949 में, उसी समय वहां पर वो सब बौद्धों के हाथ में दे देना चाहिए था। अतीत में वो गलती हुई है, लेकिन 1992 में जब सुरेश ससाई जी ने और बाकी भिक्षु लोगों ने आंदोलन किया तो वहां के सेक्रेटरी जो है भिक्षु बनाए गए। तो वहां का जो ये सारा का सारा संचालन है बौद्धों के हाथ में देना चाहिए और बौद्ध लोग ही उसको बौद्ध पद्धति से उसको चलाएं। जैसा कि आंदोलन अब बन रहा है, तेजी पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर का एक राजनीतिक पक्ष भी होगा जिससे सरकार दबाव में आएगी। नहीं तो कुछ लोग, आपको क्या लग रहा है कि अमूमन बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जी, तो वहाँ कम जो हिंदू समाज के, खासकर जो सवर्ण हिंदू हैं वो नहीं है जी। बोध गया महाबोधि टेम्पल पर उनकी नजर है, इसकी क्या वजह लग रही है? देखिए, वहां से वो क्यों नहीं एग्जिट कर रहे हैं? देखिए शंभू जी, भारत में जो धर्म है वो एक व्यवसाय बन गया है। जो पंडे लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, मैं जैसे पहले भी कहता हूं कि ब्राह्मण समाज को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक मेहनत मजदूरी नौकरी करके जीने वाला लोग हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो पंडे और पुरोहित लोग हैं उनको वहां पे धन दिख रहा है कि अगर ये हमारे कब्जे में आ जाएगा तो ये उनके पास धन का एक बहुत बड़ा धनोपार्जन का साधन हो जाएगा। इसीलिए शायद वहां पर जो गवर्नर साहब ने जाकर के जो बातें कही, एक ऐसी पदवी पे होकर के उन्हें नहीं कहना चाहिए था। या हो सकता है उनकी निष्ठा हो, आस्था हो बुद्धिज्म, वो ब्राह्मण समाज से बुद्धिस्ट हो सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन की निष्ठा थी। नहीं, आस्था, देखो आस्था तो जो बुद्ध गया है, मैं तो बड़े जोर शोर से कहता हूं कि जो हरिद्वार है वहां पर जाकर के मोक्ष मिलेगा, ये कहीं भी हिंदू धर्म में नहीं लिखा है या भारतीय संस्कृति में नहीं है। किसी के पूर्वजों का जब डेथ हो जाता था तो बुद्धगया में ही जाकर के भोजन दान देते थे। तो वो तो सभी हिंदुओं को, अगर वो जाकर के बुद्ध की पूजा नहीं करेंगे, बुद्ध को नहीं मानेंगे, तो उन्हें मोक्ष और निर्वाण नहीं मिलेगा। इसमें तो कोई ये पिंडदान का बुद्धिज्म से संबंध है, क्योंकि बोध गया में ही पूरे देश के लोग अंतिम पिंडदान वही करने जाते, इसका क्या संबंध है बुद्धिज्म? शंभू जी देखो, दो चीजें हमें समझनी होगी। एक तो आप देखते हो जितने भी हिंदू लोग हैं सभी लोग सर मुड़वाते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा सर मुड़वाते हैं। बौद्ध भिक्षु भी, हाँ बौद्ध भिक्षु, वो आता है कि हर किसी को भिक्षु बनना जरूरी था।
और वही ये जो 7 दिन का प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल जो ये बुद्धिज्म में था। ये बिल्कुल देखो, बुद्धिज्म का ये नई बात है। बुद्धिज्म का बिगड़ा हुआ रूप ही हिंदुइज्म है। नहीं, मैं ऐसा नहीं नहीं, कहूंगा, मैं कहता भावनाएं हूं, आहत नहीं हो नहीं जाएंगी। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी की भावनाएं आहत हो तो किताबों को उठाए, या अध्ययन करे, उसका पढ़े। प्रस्कृत वो हाँ, कहे कि वहीं से बुद्धिज्म एक बदला बुद्धिज्म हुआ, से ही हिंदुइज्म निकला चलो है। मैं अपने शब्दों को बदल देता हूं, बुद्धिज्म का एक बदला हुआ रूप ही हिंदुइज्म है। ठीक है, एक बदला हुआ। आप भगवान बुद्ध की मूर्तियों कहां से पर ये फिर बदलाव मूर्ति- आती है, कहां? क्योंकि जो मूर्ति कला है वो बुद्धिज्म में है। आर्य समाज जब उत्पन्न होता है तो आर्य समाज के जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं वो कहते हैं मूर्ति की पूजा नहीं करना। हम उस पर नहीं जाते, जी, चलिए तो हमें चलो बस हम यहाँ आ हमें जाते चूंकि हैं। पिंडदान का बड़ा महत्व है। जी, पिंड का मतलब वो होता अभी है, उसका बोध गया में ही पिंडदान, इसलिए क्योंकि ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। सर ऐसा है, जो बौद्ध संस्कृति है उसके अंदर यह है कि मरने के बाद में, किसी की मृत्यु के बाद में भिक्षुओं को बुला के प्रवचन सुनना और भोजन दान देना एक कर्तव्य माना जाता है। अब जो भिक्षु लोग जो भोजन मांगने जब जाते हैं घरे को, उसको कहते हैं पिंडपात पे जाना। तो पिंड शब्द के 3 अर्थ हैं। एक पंजाबी में पिंड मतलब गांव होता है, दूसरा पिंड मतलब एक पिंडी होती है जो आप समझते हैं, जो बनाई जाती है। पिंड मतलब पंजाब में गांव है। हाँ। तीसरा जो है पिंड का मतलब भोजन होता है। बुद्ध गया में पिंड दान का मतलब है बुद्ध गया में जाकर के भिक्षुओं को भोजन दान देना। तो लोग भूल गए, ये जो पुरोहित लोग हैं ये भी भूल गए, तो क्या करते हैं, ये आटे की गुठली ले जाकर के मछलियों को फिगवाते हैं। अरे भाई वो थोड़ी पिंडदान है। तो जो लोग जाके बुद्ध गया में भिक्षुओं को भोजन दान देते हैं वो पिंडदान है, इसीलिए हिंदू लोग वहां जाते हैं। लेकिन जो अच्छा ये जो तो एक जो एक सामाजिक सद्भाव की बात है, समरसता की बात है कि अगर उसमें हैं ब्राह्मण पुजारी जी, तो वो उससे ज्यादा पति लोग कह रहे हैं कि वो जिस तरह से वो बुद्धिस्ट प्लेस है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, सम्राट अशोक ने बनवाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो ऐतिहासिक है जी, उसके साक्ष्य हैं। उनका आरोप है कि वहाँ जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, जो शिवलिंग हैं, या वो कह रहे हैं कि 5 पांडव हैं, तो ये एक तरह का, जैसे राम मंदिर है तो उसमें भगवान राम की मूर्ति है, बिल्कुल वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति कोई रखेगा तो आपत्ति होगी जी। तो ये मामला वहां फंस रहा है, ये बड़ा वजह है या सिर्फ दक्षिणा का मामला है? शंभू जी देखिए, एक वजह ये भी है कि जो बुद्ध का स्थान है उसका शैवीकरण ना हो। मतलब देखिए, एक आप हिंदू धर्म में ही समझ लीजिए, हिंदू धर्म में 2 पक्ष हैं, एक है शैव मत है, दूसरा वैष्णव मत है। जो वैष्णव मत का जो मंदिर है, जैसे शेरावाली का है या वैष्णव मंदिर है, वहां पे आप शिवलिंग तो नहीं स्थापित करते हैं, वहां की जो पूजा होती है वैष्णव ढंग से होती है। तो बुद्ध का मंदिर है, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पूजा करे तो बौद्ध पद्धति, बौद्ध तरीके से करे। वहां पर एक वैदिक तरीके से पूजा पद्धति गलत है, और वो एक आर्कोलॉजिकल जगह है, वहां पे नई मूर्ति लगाना भी गलत है। तीसरी बात, जिसको वो 5 पांडव बता रहे हैं, वो बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं की मूर्ति है। तो एक पुरोहित खड़ा होकर के झूठ बोल रहे हैं, जो वहां पर हिंदू लोग पिंडदान करने आ रहे हैं उनको मूर्ख बना रहे हैं कि भाई ये तो 5 पांडव है। तो उस मंदिर में जहां पंचशील लोग लेते हैं वहां क्यों वो झूठ बोल रहा है? ऐसे व्यक्ति को तो निकाल के बाहर करना चाहिए। तो ये चीज है, एक तो वहां की स्थिति की सैंक्टिटी को खत्म करना है, दूसरा वहां पर मतलब शुद्धता जो है बुद्धिज्म है, बिल्कुल उसके अंदर मिलावट करना। क्या उससे जो दुनिया भर के उपासक, जो धर्म के अनुयायी आते हैं जी, उनके उपासना में भी कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है? या लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म में जैसे शांति है, वहाँ लोग बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, शांति करते हैं, तो वहाँ मतलब, और इनकी जो पूजा पद्धति है जिसमें तमाम तरह के साउंड्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, घंटियां बजाई जाती है, बड़े मंत्रोच्चार है। मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं दोनों जगह से अनभिज्ञ हूँ जी। तो क्या बुद्धिज्म की जो पूजा पद्धति है उसमें शांति को बहुत ज्यादा बल दिया गया है, और वहाँ के शांत होकर, जो मैं देखा हूँ बाहर से, मैं 2-3 बार गया हूँ, वो जाके वहाँ शांत होकर बैठ जाते हैं। मैंने सारनाथ में भी देखा, लुम्बिनी में भी देखा, कुशीनगर में भी देखा जी। और यहाँ भी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो जाके और मतलब शांति से बैठे रहते हैं। उपासना का उनका वो तरीका वो है जी। और हमने देखा है हिंदू धर्म में उपासना का जो तरीका है उसमें घंटियां बजती हैं, मंत्रोच्चार होता है, ये भी एक कंट्राडिक्शन है। बिल्कुल, यदि वहां पर कोई ध्यान लगा रहा है या कोई बैठ करके वहां धीरे धीरे बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जाकर के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, या कोई और मंत्रों का उच्चारण कर ले, या घंटी बजाने लगे, या जोर जोर से हाथ में घंटा लगे, तो एक डिस्टर्बेंस है, वो बौद्ध रीति नहीं है। तो ये भी वहां पे गलत हो रहा है। जो वहां पे बौद्ध लोगों की भावनाएं हैं, यहाँ तक कि आप भारत के अंदर लगभग आप पाओगे कि जो शिक्षित लोग हैं
उनमें 40-50% लोगों के घरों में बुद्ध की मूर्तियां पाएंगे आप। लोग अब अपने तो घर सब में लोग डाइनिंग रख हॉल रहे में हैं। रखते हैं। तो अगर कोई हिंदू भी ध्यान के लिए वहां गया हुआ है तो उसको भी, तो ये गलत है। जो नहीं, बौद्ध वहां तरीका कोई है, जा सकता है, जाने आने की पाबंदी नहीं है, बस जाने वो देखिए, पूजा पद्धति के पूजा तरीके से पद्धति की इंटरफेरेंस है। बौद्धों ने हिंदुओं के आने का कभी विरोध नहीं किया। और बौद्ध लोग जो भिक्षु लोग हैं उनका, सॉरी, हिंदू लोग बौद्ध भिक्षुओं का मान सम्मान करते हैं, लेकिन उस पार्टिकुलर जगह की जो सैंक्टिटी है, जो उसके तौर तरीके हैं, उसको यथावत रखना चाहिए। उसकी जो आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको वैसे रखना चाहिए। वहां पे नई मूर्तियां नहीं स्थापित करनी चाहिए। जो बुद्ध का स्तूप है उसको लिंग में नहीं तब्दील करना चाहिए। अगर स्तूप है तो बताना चाहिए लिंग कि मतलब स्तूप है। शिवलिंग, शिवलिंग जो है, शिवलिंग में, हाँ, शिवलिंग में नहीं तब्दील करना चाहिए। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। इसीलिए जो बौद्ध लोग हैं, अभी विशेषकर प्रचार भिक्षुओं में प्रसार आक्रोश चल है। रहा है कि लोग ट्रस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे वहाँ धम्म के अनुयायी जो हैं वो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वहाँ एकमात्र बुद्धिस्ट वो बुद्ध विहार है जहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत है। जी। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि बाकी चीजें सब बेकार है, वो सिर्फ ट्रस्ट में आना चाहते हैं ताकि जो सवर्ण हिंदू हैं ट्रस्ट में उनको बाहर कर दिया जाए। सवर्ण हिंदू को ट्रस्ट से बाहर करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर बौद्ध लोग आएंगे तो उस पैसे का जो इस्तेमाल है बौद्ध शिक्षा और वहां की जो लोकल एरिया है, जो बौद्ध संस्कृति है, उसकी उन्नति में लगाएंगे। जो दूसरे लोग हैं वो कहीं भी लगाते हैं कि भाई कोई और चीज आई, आपने वहां दान कर दिया, आपने वहां दान कर दिया। नहीं, जो पैसा जिस चीज के लिए आ रहा है उसका इस्तेमाल उसी कामों में हो। आप तो देश भर में घूमते रहते हैं, आपने दुनिया भी देखा है क्या, जैसे जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म का विकास हुआ, खासकर मैंने देखा कि जो बोध गया का जो प्रतिमूर्ति है वो वियतनाम में भी है जी, थाईलैंड में भी है जी, बर्मा में भी है जी। तो ये खासकर इस जो महाबोधि बोध विहार है जो सम्राट अशोक ने बनवाया बोध गया में, उसकी सेम प्रतिलिपि तमाम राज्यों देशों में बनी हुई है जी। तो भारत में कोई और नहीं बन पाया जी। हाल के दिनों में तमाम धर्म के लोगों ने अपनी अपनी चीजें इमारतें खड़ी की हैं जी। बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, अयोध्या मंदिर सामने है, बहुत सारे मस्जिदें भी तामील हो रही है, मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, नए मंदिर बनाए जा रहे हैं जी। अभी भी बुद्धिज्म मानने वालों की संख्या कम नहीं है, पुराना विचार है जी। लेकिन ऐसा नहीं समझ में आता है कि हाल के दिनों में पिछले 150 सालों में कोई बुद्ध विहार का निर्माण हुआ हो। जो खंडहर है उन्हीं की खुदाई उदाई चलती रहती है, लेकिन नया बुद्ध विहार का निर्माण नहीं है क्योंकि उसके लिए बजट नहीं है, फंड नहीं है, सरकार भी प्रोत्साहित नहीं करती है। देखिए, सरकार तो प्रोत्साहित नहीं कर रही है, फंड की कमी है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस है, एक्सकेवेशंस है, वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो बने हुए हैं पहले उसकी खुदाई हो रही है, नए निर्माण नहीं हो रहे हैं। नए जो है छोटे मोटे जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग कर सकते हैं बुद्ध विहार बना रहे हैं इंडिविजुअल, और दो चार चीजें जैसे हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को उठाया गया है, बनाया गया है, या फिर यूपी के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है जो मायावती ग्रेटर नोएडा में अपने काल इस तरह से हुआ है, लेकिन बड़ा मंदिर कोई नहीं बना। हाँ, एक चीज है जो आपने प्रतिमूर्ति की बात करी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर अधिकतर हिंदू मंदिर जो हैं वो बोध गया की ही प्रतिमूर्ति जैसे हैं। तिरुपति तो मिलता जुलता है, तिरुपति और जो नए बन रहे हैं वो भी। दूसरी चीज है बोध गया, तिरुपति मिलता जुलता है, और उसके बाद जो पुरी का जो जगन्नाथपुरी है, नहीं, आर्किटेक्चर एकदम सेम है। नए मंदिर भी बहुत सारे आप जा करके उसमें देखेंगे ना, जो बना हुआ है वही है। दूसरी चीज है बोध गया के मंदिर में एक और चीज बड़ा मुख्य है, वो है पीपल का पेड़। और जहां जहां पीपल का पेड़ होता है, कोई भी हिंदू मंदिर पीपल के पेड़ के बगैर पूर्ण नहीं कहलाता है। हाँ, वो तो इसका मतलब तो बुद्धिज्म वहां है ना। पीपल का पेड़ तो इसलिए क्योंकि बुद्ध ने कहा, इसलिए लोग। लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पीपल के पेड़ में जो मरने के बाद जो टांगा जाता है वही भूत रहता है, इस तरह से। क्योंकि बुद्ध ये भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही वो तपस्या कर रहे थे जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है बोध गया में, तो उसको भी इस तरह से थोड़ा सा खर्व तो हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पीपल का पेड़ जो है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद लोग उसको पूछते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, खाली पीपल का पेड़ ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो आपको हिंदू समाज के अंदर मिलेंगे जो बौद्ध अवशेष है। और ये जब जागृति आ जाएगी तो अपने आप उन लोगों को लगेगा, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू का मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण भी बड़े अच्छे हैं। आप जगन्नाथ उपाध्याय, मैं किसी को खराब नहीं कर रहा, बस तो वो लोग बौद्ध और वो इस बात को कह रहे हैं। एक सबसे सुंदर बात एक और आपको बता रहा हूं,
जो मुजफ्फरपुर का जो अधिवेशन हुआ था हिंदू महासभा का, उसके अंदर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें भी ये था कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और वहां की जो पूजा पद्धति कर्म कांड है वो बौद्ध रहेगा। हिंदू महासभा का ये वो है। लेकिन ये तो इसमें कितनी सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, जबकि बाबा साहब ने इसको डिक्लाइन किया है। उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में भी कहा है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। शंभू जी, ऐसा है, हम बौद्धों के लिए बुद्ध कोई अवतार नहीं है। बुद्ध हैं, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त। जो हिंदू लोग ऐसा मानते हैं उससे हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं है, वो उनकी मान्यता है, वो हमारी मान्यता नहीं है। लेकिन अगर हिंदू लोग भगवान बुद्ध को अपना 9वां अवतार मानते हैं तो उनको बुद्ध की जो रीति है उसी हिसाब से उस जगह को चलाना चाहिए, वहां पर किसी और का जो पद्धति है वो नहीं लाना चाहिए। अगर उसमें रहें, अगर सवर्ण हिंदू ही हैं, अगर उस ट्रस्ट में हैं, तो उससे मतलब क्या क्या उसका जो असर है, क्या और विकास? जैसे बुद्ध विहार का संबंध लोग स्कूल कॉलेज से ही मानते हैं कि अगर बुद्ध विहार जो पहले जो प्राचीन जितने बुद्ध विहार हैं जो सम्राट अशोक के बनाए हुए हों या पाल वंश के बनवाए हुए हों, या तो उसमें स्कूल और कॉलेज का बड़ा मतलब वहाँ छात्र आते थे दुनिया भर। उस समय जो भी सब्जेक्ट था, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे तमाम अध्ययन होता था, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। बोधगया के आगे एक्सपेंशन नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ। देखिए शंभू जी, इस संसार में, भारत ही नहीं संसार में, जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने ही शिक्षा को शुरू किया। उससे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं था, संघ व्यवस्था भी नहीं थी। संघ व्यवस्था भी नहीं थी। सारनाथ के अंदर जब वो सबसे पहले 5 लोगों को बैठ करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, दैट वाज द फर्स्ट क्लासरूम, जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो भगवान बुद्ध ने शुरू किया, उसके बाद ही नालंदा का निर्माण होता है, जो एक शिक्षा पद्धति बनी। जो विहार है उसके 2 मतलब है। गांव के अंदर जो छोटा विहार होता था वो स्कूल का काम करता था, और इसको हम महाविहार कहते थे। महाविहार मतलब कैंपस। और महाविहार के जो प्रमुख चीजें हैं उसमें एक बुद्ध का मंदिर होता था, एक वहां पर भिक्षुओं के रहने का आवास होता था, शिक्षकों के रहने का आवास होता था, एक वहां लाइब्रेरी होती थी, और पठन पाठन के लिए वहां रूम हुआ करते थे। उसे कैंपस कहते थे, जिसे हम यूनिवर्सिटी करें। नालंदा महाविहार है। विहार मतलब स्कूल, महाविहार मतलब विश्वविद्यालय। तो जब हम बिहार शब्द कह रहे हैं तो बिहार का मतलब खाली एक मंदिर नहीं है। ये देखिए, आपसे सवाल है, भंते जी लिपा पोती मत कीजिए, साफ साफ कहिए महाबोधि स्थल बौद्धों की होनी चाहिए। तो मैं कह ही रहा हूं। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा भाई तो बौद्धों, मैंने तो लिपा पोती नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूं कि जो मैं नहीं कह रहा हूं उस तरह के, नहीं, उन्होंने शायद सुन नहीं पाए मेरी बात को। क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ये स्टेट का मामला है, स्टेट से, क्या अभी चुनावी साल भी है, ये एकदम क्रूशियल टाइम है कि लोग को क्लेम जो कर रहे हैं कुछ, और सोशल मीडिया का दौर भी, अब खबरें दब नहीं रही है। ये मामला पूरा एक इंटरनेशनल भी, नेशनल भी, देश भर के लोग जो हैं वो इस पर कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इस बार कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आंदोलन जो है और ज्यादा लोगों के अंदर जागृति आ रहा है, तो एक सॉल्यूशन होगा कि ये जो बुद्ध गया का जो कमेटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे और ये सब कुछ बौद्धों के हाथ में सौंपा जाएगा। मेरा तो यही मानना है। आपकी क्या भूमिका है? उसके आगे भी कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कमेटी है उसके अंदर भिक्षुओं की बहुतायत होनी चाहिए। उसके अंदर 40 लोग का जो वर्किंग कमेटी है, जो कार्यकारी सदस्य, जो मेन कमेटी है, 8 लोगों की कमेटी है, उसको 2 भागों में बांट दो आप। उसमें 4 तो भिक्षु होने चाहिए, 4 गृहस्थ हो। नहीं तो उसमें अच्छा मतलब बौद्ध लोग हों लेकिन भिक्षुओं की बहुतायत हो, और भिक्षु ही वहां का सेक्रेटरी। 4 बौद्ध तो हैं, भिक्षु कहाँ हैं? 9 लोग की टीम में 4 बुद्धिस्ट हैं। नहीं, मैं बौद्धों की बात कर रहा हूँ कि बौद्धों में भी भिक्षुओं की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि विहार को चलाने में भिक्षुओं का बहुत रोल होता है। पूरी की पूरी कमेटी बौद्धों की है। एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर जब वो बुद्ध विहार है तो वहाँ दूसरे जो धर्म के अनुयायी हैं उनकी जगह कैसे बनती है, और दूसरे धर्म की पूजा पद्धति को आखिर क्यों वहाँ बनाए रखा गया है? ये एक बड़ा सवाल है जो उठता है, क्योंकि जिनकी आस्था का प्रश्न है, जिनका जिस धर्म का जो उपासना स्थल है वो उसी पद्धति से चलता है। सिखिज्म में गुरुबानी है, मंदिरों में मंत्रोच्चार हैं। तो सवाल है कि बुद्ध विहार में
मंत्रोच्चार क्यों और वहाँ शिवलिंग क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये स्थापित है कि वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ बुद्ध विहार है। ये खुद पूरी दुनिया मानती है। तो इसी को लेकर ये बड़ा आंदोलन है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब सोशल मीडिया का दौर है। ये आंदोलन भी लंबा चलता रहा, आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी के आसपास वहाँ एक कमेटी बनी थी, राहुल सांकृत्यायन भी थे, उसमें उन्होंने पूरा लिख के दिया, लेकिन वो नहीं माना गया और उस समय जिनका वर्चस्व था उन लोगों ने उसको स्थापित किया। 1956 में बाबा साहब ने जब धम्म की दीक्षा ली और फिर से तमाम इतिहास लिखे गए बुद्धमय भारत का, एक बड़ी ऐतिहासिक चोरी हुई है सम्राट अशोक के इतिहास से, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से, बुद्धमय भारत, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। अंग्रेजों के आने के बाद फिर से वो इतिहास पत्थरों पर सम्राट अशोक के शिलालेख है, आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। मैं अभी सुन रहा था कि लिखने की जो पूरी परंपरा है, लिपि जो है वो सम्राट अशोक के समय से ही शुरू होती है, तो उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सका और धीरे धीरे पाली, प्राकृत की भाषाओं को लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर फायान, हिंसांग को लोगों ने पढ़ा और उसी आधार पर तमाम बुद्ध विहारों की खोज हुई है, चाहे वो लुम्बिनी हो, सारनाथ हो, चाहे खुद महाबोधि अशोक विहार हो। ये सब मिट्टी के नीचे थे जिसको खोजा गया ऐतिहासिक रूप से और फिर से सभ्यताएं जो हैं वो सामने आई है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदारो की जो सभ्यता है उसमें स्तूप की खोज नहीं हुई, स्तूप की खुदाई में सभ्यताएं मिली है। खैर ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा है कि जो बोध गया का मामला है उसमें आखिर बुद्धिस्टों को क्यों नहीं सौंप दिया जाता है, ये बड़ा मामला है। और देश भर के जो बुद्धिस्ट हैं वो सब इस मामले को लेकर एकजुट हो रहे हैं और एक राष्ट्रीय विषय और अंतर्राष्ट्रीय विषय बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस देश के जब भी कोई बाहर के बड़े मंचों पर लोग जाते हैं तो उनकी पहली लाइन होती है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो सवाल है कि जिस बुद्ध को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो विश्व गुरु हैं, अपने ही देश में उनके साथ क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी शंभू जी, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है। क्या ये सिर्फ अपने बुद्धिज्म के विकास के लिए आंदोलन है या सिर्फ आपको लगता है कि दान पेटी को लेकर है? ये तमाम सवाल हैं और सवाल है कि अगर इतना ही समरसता, भाईचारा और समानता है तो क्या हर धर्म स्थल पर हर धर्म के लोग जाने की इजाज़त है? पूजा पद्धति की इजाज़त है? जाने की इजाज़त तो अब है। क्या पूजा पद्धति की इजाज़त है? और ऐसे दौर में जब धर्म के नाम पर मुगल, औरंगजेब सबको खोजा जा रहा है तो बुद्धिज्म भी लोग खोज रहे हैं, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं। आपकी राय लेकिन बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।